प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सामने उपस्थित होने का सुनहरा अवसर परमेश्वर ने मुझे प्रदान किया है। और मैं विश्वास करता हूँ कि निरंतर आप परमेश्वर की वचन को सुनकर आशीषित हो रहे हैं और प्रभु में आप बढ़ रहे हैं। तो आज परमेश्वर ने एक महत्वपूर्ण संदेश आपको दिया है। आज का संदेश का शीर्षक है प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्व सामर्थ्य दयालु परमेश्वर पिता, मेरे सुनने वाले प्रिय श्रोताओं को आपके पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। प्रभु, आज आपके वचन को सुनने के लिए इनकी कान को खोल दें और आपके वचन को समझने के लिए इनके मन को खोल दें प्रभु। और वचन आज इनके जीवन में बहुत आयत के साथ आशीष लाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर। परमेश्वर के साथ हमारा एक संबंध है, वो हमारा पिता है और हम उसका संतान है। ये रिश्ते में होकर परमेश्वर से जो कुछ मांगे वो हमें देने की वायदा किया हुआ है। तो बाइबल की एक घटना आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 25 पद से लेकर 34 पद तक बाइबल एक घटना बताते हैं। प्रभु का दास प्रेरित पौलुस लुदिया नाम की एक स्त्री के घर में प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में ये एक दुष्टात्मग्रस्त स्त्री जो लोगों का भविष्य बताया करता था, तो वो बराबर उनको तकलीफ दे रहे थे। तो उससे क्रोधित होकर, उससे दुखी होकर प्रेरित पौलुस ने उस स्त्री के अंदर की दुष्ट आत्मा को निकालते हैं। और निकालने के बाद इस स्त्री के द्वारा जो लोग कमाया करता था उसकी कमाई बंद हो गई। उस वजह से पौलुस और सीलास को बंद गृह में डाल दिया गया है। और बंद गृह में डाल दिया गया। पौलुस और सीलास अर्धरात्रि के समय में बंद गृह के अंदर परमेश्वर से प्रार्थना और आराधना किया है। उसका फल स्वरूप में परमेश्वर पौलुस और सीलास की प्रार्थना को सुना। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसका 25 पद में लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। हाँ भाई बहनों, अर्धरात्रि के समय में पौलुस और सीलास आज जेल में बंद है। उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो गलत कार्य हो जिसकी वजह से उनको जेल की सजा खाना पड़े, पर उन्होंने एक स्त्री के अंदर की दुष्टात्मा को निकाला, उससे जिसकी कमाई बंद हो गई। उन्होंने नाराज होकर उनको जेल में बंद किया। पर पौलुस और सीलास ने यह समझा कि हम परमेश्वर का लोग हैं, भले ही हमको जाना कहीं और था, अब हम इस स्थान पर आ गया है, उसके पीछे भी परमेश्वर की एक योजना है। प्रिय भाई बहनों, कभी कभी हमारी जिंदगी में अचानक आने वाली मोड़ें, अचानक आने वाली समस्याएं, हम कुछ और करना चाह रहे थे पर हमारे जीवन में अचानक कुछ घटनाएं हुआ है। तो हमको तुरंत समझ में नहीं आता कि ये घटना इस तरीके से क्यों आ रहा है। यहाँ पर कुछ ऐसे लगता है कि पौलुस और सीलास को जाना था लुदिया के घर में प्रार्थना सभा के लिए, पर आ गया वो जेल में। पर जेल में भी उन्होंने परमेश्वर की योजना को समझा और समझकर जेल के अंदर अर्धरात्रि के समय में पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए प्रभु का भजन गाकर परमेश्वर की आराधना करते थे। तो ये घटना से वहां बहुत कुछ बातें हुआ, तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। तो इस घटना से आज मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगा, सिखाना चाहूंगा। नंबर 1, अर्धरात्रि के समय में जेल के अंदर अन्य कैदियों के बीच में उनको काफी मारा पीटा, उसके बावजूद भी पौलुस और सीलास यदि परमेश्वर से प्रार्थना किया है और आराधना किया है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि आप यदि एक विश्वासी है,
आपकी परिस्थिति अच्छा हो या खराब हो, अच्छे परिस्थिति में भी और खराब परिस्थिति में भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप जहां कहीं भी हो, आपकी प्रार्थना सुनने वाला, आपकी प्रार्थना का उत्तर देने वाला जीवित है। वो समय समय पर आपको प्रार्थना का उत्तर दिया करेंगे। पर हम विश्वासी होने के नाते हमको ये करना चाहिए कि हम जहां कहीं भी रहे, हम प्रार्थना में लगे रहे, प्रभु की आराधना में लगे रहे। प्रार्थना और आराधना हमारे एक विश्वासी के जीवन में एक आत्मिक बल को प्रदान करता है और परमेश्वर की नजदीक में हमें ले चलने में सहायता करता है और परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में लाता है। पहला, इस घटना से हमें सीखना चाहिए, हर परिस्थिति में एक विश्वासी का पहचान होना चाहिए कि वो प्रार्थना करे। और दूसरा, प्रार्थना आराधना जब कर रहे थे, उसकी 26 पद में लिखा है, तो अचानक एक भूकंप आया। कहते हैं इतने में एकाएक भूइठोल हुआ, एक भूकंप हुआ। आपकी प्रार्थना आराधना में एक भूकंप लाने की शक्ति है, एक भूकंप लाने की ताकत है, एक भूचलन लाने की ताकत है। तो ये जेल के अंदर एक अचानक एक भूकंप आया। ये भूकंप सिर्फ जेल के अंदर आया, उस स्थान पर आया जहां प्रभु के लोग कैद थे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप नित्य निरंतर प्रार्थना करते हैं तो आपकी प्रार्थना के द्वारा एक भूकंप, जिस विषय पर आप परेशान है, जिस समस्या आपके जीवन में है, उस समस्या में, उस परेशानियों में एक भूकंप ला सकता है आपकी प्रार्थना के द्वारा, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। और इस प्रार्थना के द्वारा जो भूकंप आने की बातें हैं, प्रार्थना के द्वारा प्रेरितों की काम 2 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, अचानक जब 120 लोग एक जगह बैठकर पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, अचानक एक आंधी चली। वहां पर प्रार्थना के द्वारा एक आंधी आया है। जेल के अंदर प्रार्थना के द्वारा एक भूकंप आया और यहां पर प्रेरितों की काम 2 अध्याय 2 पद में प्रार्थना के द्वारा एक आंधी चली, ये लिखा है। और प्रेरितों की काम 4 अध्याय का 3 पद में ऐसा लिखा है, प्रेरित लोगों ने जब प्रार्थना कर रहे थे तो वहां पर उसने जहां बैठे थे उस जगह गूंजने लगा और वहां भी एक भूकंप आया और परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से प्रेरित लोग भर गए और वचन बड़ी तेजी से उनके द्वारा फैलने लगा। वहां भी एक भूकंप प्रार्थना के द्वारा आया है। और पहला राजा 18 अध्याय उसका 37 और 38 पद में एलिया ने जब प्रार्थना किया कि वहां पर वेदी पर आग उतरा, स्वर्ग से आग उतरा, प्रार्थना के द्वारा आग उतरा। ये सब घटनाएं जब हम एक साथ देखते हैं तो हमको समझ में आता है प्रार्थना द्वारा परमेश्वर का सामर्थ्य उतरता है। तो परमेश्वर, आप यदि आज किसी विषय से परेशान हो सकता है आप बीमारी के बिस्तर पर हो सकता है आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो सकता है निंदा अपमान सहते सहते आप थक चुके हो सकता है निराशा के सागर में आप डूब चुके हो सकता है आपकी जीने की इच्छा भी समाप्त हो गए हो, अब आप मरने के बारे में सोचने लगे हो सकता है आपका प्रिय लोग भी आपके लिए पराये हो गए हो। यदि आप प्रभु से प्रार्थना आराधना करेगा तो परमेश्वर की सामर्थ्य आपके विषय पर उतरेगा। निश्चित रूप से एक अद्भुत कार्य की कामना आप कर सकते हैं जो इस घटना के द्वारा हुआ है। आगे जब हम देखते हैं प्रेरितों की काम 16 अध्याय 26 से लेकर 34 तक, प्रार्थना और आराधना की वजह से वहां पर 5 बातें हुआ। प्रार्थना का उत्तर 5 प्रकार से आया है। उन्होंने हो सकता है प्रार्थना करने से पहले ये कभी सोचा नहीं होगा कि हमारी प्रार्थना का परिणाम किस तरीके से होगा। भाइयों बहनों, आप ये सोचो मत, अगर आपका एक पिता है वो आपको सुनने के लिए तत्पर रहता है। आप अगर बीमारी के बिस्तर पर हो तो भी प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो। अगर आप किसी बंधन में हो तो भी आप प्रार्थना कर सकते हो। अगर आप किसी रास्ते में अचानक कोई समस्या में पड़ गए हो, आप प्रार्थना कर सकते हो। आपका प्रिय लोग आपको छोड़ दिए, आप प्रार्थना कर सकते हो। निराशा में आप डूबे हुए व्यक्ति
स्थिति हो, आप प्रार्थना कर सकते हो। आपके हाथ से सब कुछ निकल चुके हो, आप प्रार्थना कर सकते हो। परमेश्वर का सामर्थ्य निश्चित रूप से आपकी प्रार्थना के विषय में आएगा और किस तरीके से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहते। हो सकता है आज आप ना समझ पाए, आज आप ना देख पाए, पर यहां पर प्रेरित पौलुस और सीलास जब जेल के अंदर प्रार्थना और आराधना कर रहे थे, उस प्रार्थना का उत्तर 5 प्रकार से आए। सबसे पहली बात कहता है, सब द्वार खोल गया। जो द्वार जेल के अंदर बंद था, सारा द्वार अचानक खोल गए। आज मैं आपसे बताना चाहूंगा मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों, मेरे प्यारे से बच्चों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप यदि प्रार्थना करोगे, आपके सामने जो द्वार आज बंद नजर आ रहा है, परमेश्वर अद्भुत तरीके से उस द्वार को खोल सकता है। आज आपके लिए सारे रास्ते बंद नजर आते होंगे, आज आपके लिए आपके सामने सारे रास्ते में अंधेरे ही दिखाते होंगे। अगर आप एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, यदि आप एक आराधना करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर आपके सामने एक अद्भुत द्वार खोल सकता है। आज आपका द्वार बंद होने के कारण आज जो लोग आपको निंदा करता, अपमान करता है, वही लोगों के सामने परमेश्वर आपकी निराशा को दूर करके आपकी चेहरे में एक मुस्कुराहट ला सकता है। दूसरा प्रार्थना का परिणाम यहां हम देखते हैं, बंद गृह की नींव हिल गया। प्रार्थना नींव को हिला सकता है, आपकी बीमारियों की नींव को हिला सकता है, आपकी निराशाओं का नींव को हिला सकता है, आपकी मुकदमा की नींव को हिला सकता है, आपकी पाप की बंधन की नींव को खिला सकता है, जादू टोना की शक्तियों को खिला सकता है, अंधकार की शक्तियों को खिला सकता है। आज प्रार्थना सारे नींव को हिला सकता है। दूसरा यहां पर हम देखते हैं, सबके बंधन खुल गए। हाँ जी, आज आप किसी प्रकार के बंधन में हो तो मेरे भाई, हो सकता है पाप के बंधन में हो सकता है आप श्राप के बंधन में हो सकता है आप बीमारियों के बंधन में हो सकता है आप मौत के बंधन में हो, आप मौत और जीवन के बीच में गूंज रहे हो, और आज आपकी प्रार्थना में इतने शक्ति होगा, सारे बंधन खोल सकता है, आपका बंधन खोल सकता है। प्रार्थना द्वारा, आपकी प्रार्थना के द्वारा आपकी परिवार की प्रिय जनों की बंधन टूट सकता है, आपके बच्चों का बंधन टूट सकता है, आपके पति का बंधन टूट सकता है, आपकी पत्नी का बंधन टूट सकता है, आपके माता पिता का बंधन टूट सकता है। तो यहां पर कहता है, प्रार्थना के द्वारा पहला सब द्वार खुल गया, दूसरा बंदी गृह की नींव हिल गए, और तीसरा कहता है सब बंधन खोल गए, और चौथी बात कहता है पौलुस और सीलास उस बंधन से, उस जेल से छुटकारा पाया। हाँ जी, प्रार्थना हर रीति से छुटकारे को आपके जीवन में लाएगा। आज आप एक अद्भुत काम की कामना करते होंगे, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपकी प्रार्थना का शक्ति के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक छुटकारे को ला सकता है। हो सकता है डॉक्टर ने आपकी बीमारी को अब ठीक ना होने की बात कहा होगा, अब कहा होगा कि अब आपका समय लास्ट हो रहा है। मैं आज आपको कहना चाहूंगा, आपकी आयु को बढ़ाने वाला, आपके सारा बंधन से छुटकारा देने वाला, आपको आजाद करने वाला, बाइबल में लिखा, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, अर्थात यीशु मसीह तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तुम पाप से स्वतंत्र हो सकता है, तुम श्राप से स्वतंत्र हो सकता है, तुम बीमारियों से स्वतंत्र हो सकता है, तुम मौत की बंधन से स्वतंत्र हो सकता है। आज जिस तरीके से उस जेल से पौलुस और सीलास ने आजाद पाया है, तो वैसे परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता हूं। और पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट, इस प्रार्थना के द्वारा जेल की दरोगा और उनकी परिवार विश्वास में आ गया है। 16 अध्याय का 34 पद में लिखा है, तो जेल की दरोगा परिवार समेत विश्वास में आ गई। पौलुस और सीलास को उस जेल के अंदर ले जाने का पीछे एक मकसद था, एक उद्देश्य था, और उस उद्देश्य ने परमेश्वर ने पूरा किया। आप यदि प्रार्थना करेगा, आपकी परिवार में कोई व्यक्ति होगा जो आज आपको प्रार्थना करने में ही रुकावट व्यवधान उत्पन्न करते होंगे, उनको भी विश्वास में लाने के लिए आपकी प्रार्थना कारण बनेगा। अगर आप आज कहीं भी हो तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप इस समय में अपने से अपने परेशानियों को दूर करने के प्रयास न करें, और आप समय निकाल करके प्रार्थना करने का निर्णय ले लें। आज आप एक संकल्प ले लें, जहां कहीं भी हूं मैं हूं, और जिस दिन मैं हूं, मेरे जिंदगी में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो मैं प्रभु के सामने प्रार्थना और आराधना ना किया हो। एक संकल्प आप ले लें। आपकी प्रार्थना में सब द्वार को खोलने की क्षमता है, आपकी प्रार्थना में सारे नींव को हिलाने की शक्ति है, आपकी प्रार्थना में सब बंधन को खोलने की शक्ति है, आपकी बंधन में आपकी छुटकारा देने का शक्ति है, आपकी प्रार्थना में आपकी परिवार की
प्रियजन को उद्धार लाने की क्षमता है। तो आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, जितने भाई बहन आज मेरी आवाज को सुन रहा है, हर एक भाई बहनों को प्रभु प्रार्थना और याचना की आत्मा से भर दे, ताकि इनकी समस्या का समाधान इनकी प्रार्थना के द्वारा हो सके। प्रार्थना जहां करता है वहां परमेश्वर उपस्थित होता है। प्रार्थना जहां करता है वहां परमेश्वर कार्य करने लगता है। प्रार्थना जहां करता है वहां परमेश्वर की आत्मा कार्य करने लगता है। आराधना के बीच में उपस्थित रहने वाला परमेश्वर आज इन सारे भाई बहन जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं उनके पास पहुंचाइए, और उन्हें आज प्रभु यीशु मसीह सारे बंधन इनका खुल जाएं और सब द्वार इनके लिए खुल जाएं, और इनके सारे नींव जो इनको परेशान कर रहे हैं वो नींव से हिलने पाए और गिरने पाए, और सारा बंधन से ये मुक्त हो जाएं। और प्रभु परमेश्वर इनको हर छुटकारा पापों से, श्रापों से, बीमारियों से और मौत से और शैतान की शक्तियों से छुटकारा दिलाइए, और इनकी घर के प्रिय लोग इनकी प्रार्थना के द्वारा उद्धार पाए। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर, प्रार्थना सुनने के लिए सारी आदर महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय यीशु।